हेलो लर्नर्स। आज के वीडियो में आपको मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? बिकॉज हम धीरे धीरे अभी वो जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंस एडवांटेजेस लिमिटेशंस जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं उन चीजों से निकल के थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोचेस की तरफ चलेंगे। तो अब शुरुआत होगी ओबी की साइकोलॉजिकल पार्ट की। जो मैंने बोला ना कि इस कोर्स में आपको, अगर आपको साइकोलॉजी में मजा आता है तो बहुत मजा आएगा, बिकॉज हम एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, बिहेवियर ये सब पढ़ेंगे। तो उसकी कहीं ना कहीं इस वीडियो से शुरुआत होने लगी है। मुझे तो ये वीडियो बनाने में बहुत मजा आएगा, बिकॉज ये टॉपिक मुझे बहुत पसंद है। आई होप आपको देखने में उतना ही मजा आए जितना मुझे ये बनाने में आ रहा है। तो चलिए, यहाँ पे हम एक जो टॉपिक की बात करने वाले हैं आज, दैट इज अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ ओबी। अभी हर एक साइंस को अप्रोच करने का हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो अगर टेबल लर्न करने हैं, बहुत सिंपल आपको स्कूल का एग्जांपल देता हूँ, टेबल लर्न करने हैं तो कोई एडिशन करके लर्न करता है, कोई लास्ट में नंबर जोड़ के लर्न करता है, कोई मुंह जबानी जोर जोर से दोहरा के रट के लर्न करता है। हर किसी के अपने अपने अप्रोच होते हैं, कोई वैदिक मैथ्स अप्रोच करता है। तो इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। तो ओबी को पढ़ने के काफी अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं। हर एक मैनेजर का जरूरी नहीं है कि एक मैनेजर दूसरे मैनेजर वाले ही अप्रोच यूज करता है। हर एक मैनेजर की अपनी अप्रोच होती है। कोई इंसानों को मशीन की तरह ट्रीट करता है, कोई इंसानों को एक ह्यूमेन तरीके से ट्रीट करता है, कोई सिचुएशन के मुताबिक रिएक्ट करता है, कोई बदलते समय के साथ खुद को बदलना जानता है। तो हर किसी की अपनी एक अप्रोच होती है। तो आमतौर पे जो थ्योरी के अंदर जो अप्रोचेस है ओबी की, वो हम यहाँ पे समझेंगे। मोटी मोटी जो लिटरेचर, जो थ्योरी, जो रिसर्च जो बताता है, मोटे मोटे तौर पे ओबी की ये 5 अप्रोचेस कहीं ना कहीं डिफाइन की गई है कि जो भी मैनेजर्स होते हैं ये कुल मिला के ज्यादातर ये 5 अप्रोचेस में से किसी एक अप्रोच का ही फायदा उठाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि अगर आप कोई छठी अप्रोच लेके आ सकते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या मेरे जो TMIMS के स्टूडेंट्स हैं आप प्लीज मुझे क्लास में बताइएगा कि अगर आपके दिमाग में कोई और अप्रोच आती है तो आई वुड बी हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू। बट ये 5 अप्रोच मोटी मोटी है। और अपने आप से ये भी पूछिएगा कि आपको कौन सी अप्रोच सूट करती है, विच अप्रोच डू यू लाइक एज अ मैनेजर। तो लेट्स सी। तो ये जो अप्रोचेज है, सबसे पहले आती है HR अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, देन कंटीजेंसी अप्रोच, देन प्रोडक्टिविटी अप्रोच, देन सिस्टम्स अप्रोच, एंड लास्ट इंटरैक्शनलिज्म अप्रोच। तो ये पांचों अप्रोच के बारे में हम लोग विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। मजा आएगा आपको, ध्यान से सुनिएगा, यू विल इंजॉय। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन रिसर्च अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ओबी। ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, जिस तरह से इसका नाम ही बता रहा है, ये अप्रोच ये रिकॉग्नाइज करता है कि इंसान, जो हमारे एम्प्लॉयज है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो पीपल है, दे आर द मेन सेंट्रल रिसोर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो मैनेजर अगर ये अप्रोच को फॉलो करता है तो वो इंसानों को एक एकदम इंपॉर्टेंट और सेंट्रल रिसोर्स, उसके लिए मशीन बाद में, फैक्ट्री बाद में, बिल्डिंग बाद में, पैसा बाद में, सबसे पहले मेरे एम्प्लॉयज। तो सबसे पहले इंसान उसके लिए होते हैं। और इस अप्रोच में मैनेजर्स ये मानते हैं कि हमको अपने एम्प्लॉय को डेवलप करना होता है, ताकि उनकी स्किल्स, उनका हर एक लेवल हम इंक्रीज करें, सो दैट वी कैन इंक्रीज देयर कॉम्पिटेंसी, देयर क्रिएटिविटी एंड देयर फुलफिलमेंट। उनको एकदम अच्छा बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स हम उनको बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये करेंगे, अगर हम अपने एम्प्लॉयज को इस तरह से डेवलप करेंगे, तो दे विल कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अगर अच्छा एम्प्लॉय, एक खुश एम्प्लॉय होगा, एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय होगा, एक स्किल्ड एम्प्लॉय होगा, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय होगा, क्रिएटिव एम्प्लॉय होगा, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। इस अप्रोच को सपोर्टिव अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि इस अप्रोच के अंदर जो मैनेजर जो ये अप्रोच फॉलो करते हैं, तो उनका रोल, मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है, उसकी जगह पे उनको एक्टिवली सपोर्ट करने की ट्राई करता है, उनको नर्चर करने की ट्राई करता है, सो दैट देयर ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस डेवलप्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो हो सकता है मेरे जो लर्नर्स ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग शायद ये अप्रोच को फॉलो करते हैं। पूछे अपने आप को कि आप अपनी टीम को सपोर्ट करने में मानते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ग्रो करने में मानते हैं, तो आप ये अप्रोच फॉलो करते हैं। जो सपोर्टिव अप्रोच है, जो ट्रेडिशनल हमारे जो पुराने जमाने की जो मैनेजमेंट अप्रोच होती थी, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अप्रोच थी, उससे थोड़ी सी अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि पुरानी अप्रोच के अंदर मैनेजर ये डिसाइड करता था एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, और हम उसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि वो काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
जबकि इस अप्रोच में, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच में, हम लोग ये मानते हैं कि हर एक एम्प्लॉय अपना काम जिम्मेदारी से करने के लायक है। हमको उनको एक स्ट्रक्चर देने की जरूरत है, उनको उनका काम समझाने की जरूरत है, और उसके बाद उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, बस उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। हमको डंडा लेके उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज द ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। ठीक है। नेक्स्ट जो अप्रोच है ओबी की, दैट इज कंटिंजेंसी अप्रोच। तो कंटिंजेंसी अप्रोच क्या बोलती है, ये थोड़ा सा प्रैग्मेटिक तरीका है, कि जहां पे ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक एम्प्लॉय को चलाने का कोई एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं। कि भाई ऐसा नहीं है कि जैसे कैप होती है, कैप के अंदर आपने देखा है कि नॉर्मली कैप्स के अंदर कोई साइज नहीं होता, तो कैप को आप छोटा बड़ा करके, कि भाई उसको पीछे से उसको छोटा बड़ा करके एडजस्ट करके बच्चा भी पहन सकता है, बड़ा भी पहन सकता है, तो कोई भी पहन सकता है। तो ये वन साइज फिट ऑल वाला फॉर्मूला कंटीजेंसी अप्रोच में नहीं होता। ये अप्रोच ये मानती है कि हर एक सिचुएशन अलग है, हर एक एम्प्लॉय अलग है, और हमको सिचुएशन के हिसाब से हमारे को जो हालत हो रही है उसके हिसाब से अपने को करना पड़ेगा। अब ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो कहीं ना कहीं आपने हमने जो ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच भी देखी, वहां पे हम क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उसको रिस्पॉन्ड करने का एक ही तरीका है। हमने ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच में क्या देखा, क्या तरीका है, कि भाई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, फैक्ट्री में प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर एम्प्लॉयज में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो भाई सब जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, अपने एम्प्लॉयज को खुश कर दो, उनको सपोर्ट करो, लाड प्यार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कंटीजेंसी अप्रोच ये नहीं बोलती। इट इज नॉट अ यूनिवर्सल अप्रोच। कंटीजेंसी अप्रोच ये नहीं बोलती। वो ये बोलती है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन हुई है, तो उसको गौर से देखिए, उसको गौर से समझिए कि भाई ये किस किस कारण, किस प्रॉब्लम के ऊपर या किस वजह के कारण ये सिचुएशन अराइज हुई है। व्हाट इज इट कंटिंजेंट टू, या फिर ये आउटकम, जो भी हम आउटकम चाहते हैं, उसको क्या इफेक्ट कर रहा है, वो आप एक बार उसको स्टडी करते हैं। उसके बाद आप ये देखते हैं कि किस फैक्टर के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉयज आपस में झगड़ रहे हैं, तो क्यों झगड़ रहे हैं? उनको पैसे के अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी सैलरी कम, इसकी ज्यादा क्यों ऐसा हो रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन का काम वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा ऐसा है, या फिर आपका जो ओवरऑल फैसिलिटीज है, वॉशरूम्स अच्छे नहीं है, टेम्परेचर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, क्या गड़बड़ है, उसको डायग्नोस करके उसके हिसाब से आप तरीके ढूंढते हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो यहाँ पे आप जो है आप एक वेरिएबल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, उसके उसको किस वजह से, किस कारण से वो प्रॉब्लम हो रही है, और उस हिसाब से आप सिचुएशन के हिसाब से आप उसको अप्रोच करते हैं। दिस इज दैट काइंड ऑफ अप्रोच। तो आप में से कुछ मैनेजर्स, मेरे कुछ लर्नर्स ऐसे होंगे जो इससे मानते होंगे कि ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स वाली अप्रोच अपनी जगह पे सही है, पर हम ये मानते हैं कि भाई जैसा हो रहा है उस हिसाब से हमको रिएक्ट करना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से हमको देख के रिएक्ट करना पड़ता है। बरोबर। जो नेक्स्ट अप्रोच है, दैट इज, एक सेकेंड, मैं शायद स्किप कर गया, हाँ जी, सॉरी अबाउट दैट। जो नेक्स्ट अप्रोच है, दैट इज द सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टम अप्रोच, जैसे इसका नाम बता रहा है, ये एक सिस्टमैटिक लॉजिकल अप्रोच है। इस अप्रोच को समझना हो ना, तो ऐसा समझिए कि एक जो मैनेजर है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह देखता है। ये ज्यादातर इंजीनियर और टेक्निकल और जो लॉजिकल लोग होते हैं, उनको ये अप्रोच बहुत पसंद है, जिनको फ्लो चार्ट्स और पाई चार्ट्स में, इन सब में काम करने में मजा आता है। वो क्या सोचते हैं कि पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सिस्टम है, एक पूरा एक यूनिट है, जिसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर सारे जो पार्ट्स है, जितने भी पार्ट्स है, वो सब आपस में रिलेटेड है। तो कौन से पार्ट, ये मानता है कि जैसे कंप्यूटर, मैंने क्यों इसको कंप्यूटर से कंपेयर किया, अगर आप बेसिक फोर्थ स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड की अपनी कंप्यूटर की क्लास याद करेंगे, तो उसमें क्या सिखाते हैं कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस होता है, फिर सीपीयू होता है जो इनपुट्स को प्रोसेस करता है, और आउटपुट डिवाइस आपको आउटपुट दे देता है। ठीक है। ये आप इस तरह से देखते हैं, इनपुट सीपीयू, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, आप इस तरह से देखते हैं, जिसको आईपीओ मॉडल भी बोला जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन को इसी मॉडल की तरह देखता है, जहां पे मैनेजर ये देखता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एक होल पर्सन, होल ग्रुप, एक सोशल सिस्टम की तरह देखना हो, तो आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि इनपुट्स को किस तरह से हैंडल करें। तो सबसे पहले आप देखते हैं कौन से इनपुट होते हैं। तो चार मेन इनपुट को एक मैनेजर देखता है। ह्यूमन इनपुट, हमारे एम्प्लॉयज कौन है। मटेरियल इनपुट, हम कैसा माल खरीद रहे हैं, कहां से खरीद रहे हैं।
फाइनेंशियल इनपुट्स कि हमारे पास कितना पैसा है, अगर पैसा कम पड़ रहा है तो कहाँ से ज्यादा है तो उसको कैसे इन्वेस्ट करें, और इंफॉर्मेशन, आपको जो भी मार्केट से इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये चार चीजें आप इंपोर्ट करते हैं एनवायरनमेंट से। ये चारों चीजें को आप इंपोर्ट करते हैं और इसको उठा के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डालते हैं। तो एक सीपीयू के अंदर, ये आपका सीपीयू हुआ ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे आपने इसको डाला। डालने के बाद ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रोसेस करता है, और इसको प्रोसेस करने के बाद ये चारों इनपुट को मिला के, जैसे आप मिक्सी में कैसे सब माल मसाला डालते हैं और उसके बाद उसकी चटनी बनाते हैं या उसका मसाला बनाते हैं या पाउडर बनाते हैं, ये इसको मिक्सी की तरह घुमाता है ऑर्गेनाइजेशन में। और बनाने के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट बनता है, आपका ऑर्डर फुलफिल होता है। तो ये सब होता रहता है और आप इसको प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर निकालते हो। अब जैसे ही ये मार्केट में आप एक्सपोर्ट करते हो, मार्केट के अंदर निकालते हो, तो आउटपुट के अंदर या तो फेवरेबल आउटपुट होगा। फेवरेबल आउटपुट मतलब या तो लोगों को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, आप प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस होगा आपका। अगर नहीं अच्छा हुआ तो एम्प्लॉयज या तो आपके बिहेवियर से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से खुश खुश होंगे या तो नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रिंटर खराब है या आप कुछ गलत चीज टाइप करते हैं कंप्यूटर में, तो आपको गलत आउटपुट मिलेगा या फिर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये जैसे ही आता है, ये वापस लूप होता है और ये इंफॉर्मेशन दोबारा यहाँ इनपुट में जाती है, जो इंफॉर्मेशन वाला सेट है, यहां से आप दोबारा फिर चीजों को ठीक करते हैं। तो ये ओवरऑल मॉडल मैंने आपको समझाया। तो ये अप्रोच जो है, ये ऐसा मानती है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह चलता है, जिसमें अगर किसी भी एक पार्ट में, किसी भी एक सेगमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर ह्यूमन को प्रॉब्लम है या फाइनेंस में प्रॉब्लम है, उससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फर्क पड़ता है। इसलिए हमको इन सब को साथ में मैनेज करना है, सो दैट सब चीजें एक स्मूथली, एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह स्मूथली चले। इस अप्रोच का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल है वो ये है कि मैनेजर्स जो होते हैं, दे कैन नॉट बिकम पैसिव स्पेक्टेटर्स, कि उनको खाली बैठ के, जैसे ह्यूमन अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच देखी या कंटिजेंसी अप्रोच देखी, उस तरह से हमको पैसिवली बैठना नहीं है। हमको सारा टाइम एक्टिवली अपने कंप्यूटर को चलाना है, हमको कंप्यूटर को कंप्यूटर कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, सो दैट ये अप्रोच ये मानती है कि मैनेजर के पास वो शक्ति है टू ट्रांसफॉर्म सिस्टम के अंदर जो भी गड़बड़ हो रही है उसको चलते चलते फिक्स करे, सो दैट हम उसको अपने गोल्स को अचीव कर सके, एंड वी कैन रिएक्ट टू अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। खासकर ये जो पार्ट है, जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं अच्छा चल रहा है, अगर आपको लॉस हो रहा है, एम्प्लॉय की बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको वेट नहीं करना है, आपको तुरंत उस चीज को ठीक करने की कोशिश करनी है। और मैनेजर्स का काम क्या है इस अप्रोच में? दे नीड टू वर्क विद पीपल एंड एलोकेट रिसोर्सेज टू कैरी आउट टास्क विद एन एनवायरनमेंट ऑफ चेंज। मतलब मार्केट में जो भी चेंज हो रहा है, आप उसको तुरंत उसको अप्रोच कर सके। तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच है, एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह, एक लॉजिकल, आप एक सिस्टम की तरह करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपका नेचर ऐसा है कि आपको हर एक चीज तरीके से पसंद है और आपको कंट्रोल करना चीजों को पसंद है, तो शायद आपको ये अप्रोच अच्छी लगती होगी। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी अप्रोच। ये बड़ी ही लॉजिकल अप्रोच है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है। जिन लोगों को ज्यादातर मशीनों से के साथ काम करना पसंद है या फैक्ट्रियों के साथ काम करना पसंद है, ये अक्सर ये अप्रोच यूज करते हैं। मैंने काफी बार जो वर्कशॉप्स होती है, फैक्ट्रीज होती है, उनके मैनेजर्स को इसी अप्रोच में बात करते हुए देखा है। प्रोडक्टिविटी अप्रोच क्या बोलती है कि प्रोडक्टिविटी जो हुआ, आप कितना, जैसे प्रोडक्टिविटी क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल प्रोडक्टिविटी का क्या होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी में 1 लीटर तेल डाल रहे हैं, 1 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं, तो वो आपको कितना माइलेज दे रही है। अगर वो आपको 80 किलोमीटर की एवरेज दे रही है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी 80 किलोमीटर पर आर हुई। वहीं पे अगर आपका इंजन खराब है तो 70 किलोमीटर की या 60 किलोमीटर की एवरेज देगी। बहुत अच्छी है तो आप 90 की एवरेज देगी। तो बेसिकली आप कितना इनपुट डाल रहे हो, उसके बदले में आपको कितना आउटपुट मिला, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है कि हम कितने रिसोर्सेज, कितने ह्यूमंस, कितना फाइनेंस, कितना मटेरियल डाल रहे हैं, उसके सामने हमारा प्रोडक्शन कितना है, हमारा आउटपुट कितना है। इवन सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी, जहां पे चलिए आप कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट आपका फायदा कितना हो रहा है, आपका सेल्स कितना हो रहा है, आपका बिजनेस कितना ग्रो हो रहा है, तो वो प्रोडक्टिविटी उस आउटपुट को गिनती है। और ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजर का जो इसमें काम होता है, दैट इज टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि मैं अपने एम्प्लॉय से ज्यादा काम कैसे निकालूं, ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे निकालूं, ज्यादा से ज्यादा मैं अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाऊं, या ज्यादा से ज्यादा अपनी सेल्स कैसे बढ़ाऊं। तो हायर, जितनी भी ज्यादा आपका रेशो होगा, उतनी ज्यादा आपकी एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की होगी। एक शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस प्रोडक्टिविटी को मेजर कैसे करते हैं।
तो इट इज जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इनपुट्स एंड आउटपुट्स, मतलब आप कितना मटेरियल डाल रहे हैं, कितना पैसा डाल रहे हैं, उसके सामने आप कितना सेल्स जनरेट कर रहे हैं, कितना पैसा आपका कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है, उस तरह से इसको मेजर किया जाता है। बट इसको ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस से भी मेजर किया जाता है कि आपके ह्यूमन एंड सोशल इनपुट कितने, आप कितने एम्प्लॉयज डाल रहे हो, उनके ऊपर कितना एफर्ट डाल रहे हो, कितना मोटिवेशन करा रहे हो, और उसके सामने आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, एम्प्लॉयज कितना खुश हो रहे हैं, कितने सेटिस्फाई हो रहे हैं, कितने मोटिवेट हो रहे हैं, वो भी इस अप्रोच में मेजर किया जाता है। तो ये अप्रोच ये मानती है कि अगर हमारे एफर्ट डालने से, अगर हमारे और ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कराने से, हमारे और पिकनिक करवाने से, हमारे और अवार्ड सेरेमनीज कराने से अगर हमारे एम्प्लॉयज खुश होते हैं, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, तो ये अप्रोच अच्छी है। बट कुछ कंपनियों में ऐसा भी देखते हैं कि भाई आप कुछ भी कर लो, एम्प्लॉयज सेटिस्फाई नहीं होते, तो वहां पे मैनेजर सोचता है कि भाई इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब करने का कोई मतलब नहीं है, इसकी जगह पे मुझे अपने काम पे ही फोकस करना पड़ता है। तो ये अप्रोच ये मानता है। ठीक है। तो नेक्स्ट अप्रोच है, दैट इज इंटरैक्शनलिज्म अप्रोच। अब ये रिलेटिवली एक नया कॉन्सेप्ट है, ये नया फंडा है ओबी के फील्ड में, अभी भी ये डेवलप हो रहा है। बट ये अप्रोच क्या बोलती है कि जो मैनेजर्स इस अप्रोच को समझते हैं वो इंटरैक्शनल साइकोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। इंटरैक्शनल साइकोलॉजी क्या एज्यूम करती है कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो कोई एक फिक्स पैटर्न में नहीं चलता है, इट डजंट गो इनटू अ फिक्स पैटर्न। यहाँ पे कंटिन्यूसली आपका बिहेवियर अफेक्ट होता रहता है, कंटिन्यूसली आपका बिहेवियर चेंज होता रहता है। बट यहाँ पे ये आप बोलेंगे सर फिर ये जो हम लोगों ने पहले कंटिजेंसी अप्रोच पढ़ी थी उससे कैसे डिफरेंट है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ह्यूमन और उसका एनवायरनमेंट, मतलब उसके आसपास के जो लोग, मार्केट, उसकी फैमिली, ये सब के साथ कंटिन्यूस, और सिचुएशन, हालात के साथ एक कंटिन्यूस आपका मल्टी डायरेक्शनल इंटरेक्शन चल रहा है। तो अच्छी चीज किसी इंसान को अच्छी लगती है, उसको और अच्छा बनाती है, बुरी चीज किसी इंसान का विश्वास तोड़ती है, उसको थोड़ा सा हर्ट करती है। तो यही बात वहां पे समझाई गई है कि लोग अपने एक्सपीरियंस से, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करते हैं कि कौन से एक्सपीरियंस ने उनको कितना अफेक्ट किया, उसको इंटरप्रेट करते हैं, और उसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से खुद को धीरे धीरे करके बदलते हैं। आप अपने आप को भी देखिए, आप शायद जो आज से 10 साल पहले होंगे, आज आप वो इंसान नहीं है। आपके साथ कुछ चीजें अच्छी हुई होगी, उससे आपका कुछ चीजों के अंदर विश्वास बढ़ा होगा, कुछ चीजें आपके साथ बुरी हुई होगी जिससे शायद हो सकता है कि आप लोगों पे कुछ चीजों में थोड़ा सा विश्वास ना रखते हो, या कुछ आपने अपने बिहेवियर में कुछ चीजें बदली हो बदलते समय के साथ। तो वो इस अप्रोच को ये मानता है कि जो मैनेजर है उसको ये बात हमेशा मानने की कि इंडिविजुअल जो है, इट विल दैट इंडिविजुअल विल ट्राई टू चेंज विद द वेरियस सिचुएशन एंड द मैनेजर शुड अडेप्ट टू दैट। यहाँ पे एक बात की खास आपको नोट रखनी है कि इंडिविजुअल और सिचुएशन जो है वो ये माना जाता है कि कंटिन्यूस इंटरेक्शन हो रहा है, कि इंसान ने पहले कुछ एक तरीके से बिहेव किया, बदले में उसके साथ कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इससे वो दोबारा सीखता है, फिर दोबारा अच्छा या बुरा बर्ताव करता है, फिर उसको एक और रिजल्ट मिलता है, फिर हो सकता है वो रिजल्ट पहले से अच्छा हो या पहले से और भी ज्यादा खराब हो, फिर अगेन वो रिएक्ट करता है। तो देयर इज अ कंटिन्यूस मैच, टेनिस का मैच कंटिन्यूस टू एंड फ्रो चल रहा है, जिससे उसका बिहेवियर फाइनली सॉलिडिफाई होता जाता है। तो यही जो इंटरेक्शन है वो इस बिहेवियर को कहीं ना कहीं बनाती है, कहीं ना कहीं इस बिहेवियर को जन्म देती है। और एक जो अच्छा मैनेजर है वो इस चीज को समझता है कि हाउ थिंग्स आर चेंजिंग कंटिन्यूसली, सो व्हाट विल यू डिजायर इफ यू आर अ मैनेजर हु लाइक्स दैट अप्रोच, आप क्या चाहेंगे, आपका क्या मकसद होगा। तो यू विल ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू मेक द सिचुएशन फेवरेबल, सो दैट यू कैन जनरेट अ फेवरेबल बिहेवियर फ्रॉम योर एम्प्लॉइज। ठीक है। तो या दीज वर द मेन अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ ओबी। सोचिएगा आपको कौन सी अप्रोच सबसे अच्छी लगी, कौन सी लॉजिकल लगी, आप अपनी लाइफ में कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हैं, या आगे चल के जब आप मैनेजर्स बनेंगे कौन सी अप्रोच फॉलो करना चाहेंगे, कौन सी नहीं करना चाहेंगे। सो डू लेट मी नो। हमारे जो TMIMS की स्टूडेंट्स हैं हम तो क्लासरूम में डिस्कस करेंगे, बट जो मेरे दूसरे लर्नर्स हैं, डू ड्रॉप मी इन कमेंट बॉक्स, आई वुड बी हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू। और इसके सिवाय कोई और अप्रोच आपके दिमाग में आती है तो मुझे जरूर बताइएगा, आई विल बी रियली हैप्पी टू लर्न। थैंक यू।